अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिज़िक्स 10th क्लास के गेस्ट पेपर के बारे में। इस पेपर में ना मैं आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। फर्स्टली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो केमिस्ट्री की पेयरिंग बताई थी वो 100% एक्यूरेट थी। इसी तरह आज मैं बताऊँगा आप लोगों को फिज़िक्स की पेयरिंग। ठीक है, उसके से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। जो पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप लोग चॉइस में छोड़ते हैं ना, वो क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास पेयरिंग स्कीम है। फर्स्टली हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। तो ये एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। जिन चैप्टर्स में से दो दो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं ना, इन चैप्टर्स के आपने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ यानी जो आपके पास मॉडल पेपर्स हैं या की बुक्स हैं उनके अंदर से करने हैं। जिनके अंदर से एक एक एमसीक्यूज़ आ रहा है ना, आगे लिखा हुआ है, उनके सिर्फ आप लोग एक्सरसाइज के कर लें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके सामने है कि करने 5 होते हैं, लेकिन हर पोर्शन में से उन्होंने डिफरेंट बताए हुए हैं कि इस पोर्शन में से इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात आ जाती है थर्ड पे, लास्ट जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए, एक जो पेयर बन रहा है ना, वो बन रहा है 10, 13, 14 का। जो सेकंड वाला पेयर बन रहा है वो 11, 18 और 17 का। जो लास्ट वाला पेयर बनेगा वो 12, 15 और 16 का बनेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 7 है। आप लोग जब बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट करते हो तो इन तीनों क्वेश्चन में से कोई से दो क्वेश्चन आप लोगों ने करने होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग कौन से दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, बेहतर होगा कि आप लोग तीनों करने के बजाय कोई से दो कर लें। बेशक क्वेश्चन नंबर 5 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। इनको अच्छे से कर लो, आप लोगों के लॉन्ग कवर हो जाएंगे। जो लास्ट फिर क्वेश्चन नंबर 7 रह जाएगा, उसको आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं गैस वगैरह के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा, टाइम आपका भी वेस्ट ना हो इसलिए मैं मतलब नहीं ज़्यादा रीड करता इनको। आप लोग खुद देख लेना, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ। ठीक है, पेपर भी बिल्कुल करीब है आप लोगों का। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो जाऊँगा। जिस तरह ये पहले चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में तकरीबन 10 या 12 न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें सिर्फ 4 सेलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद ये सेकंड वाला चैप्टर है साउंड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट लिस्ट के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग है वो किए हैं। देन हमारे पास ये फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इसमें से भी 4 न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको पर्सनली एक गैस शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम वाले स्टूडेंट है ना, वो चैप्टर के स्टार्टिंग वाले लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देख के जाएँ। ठीक है, और जो सेकंड टाइम वाले जो लास्ट वाले 2 न्यूमेरिकल्स हैं उनको कर जाएँ। इंशाल्लाह उनका जो पेपर होगा ना वो अच्छे से कवर हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास अब लॉन्ग क्वेश्चन है थर्ड वाले चैप्टर के। ठीक है, और ये नीचे न्यूमेरिकल्स हैं। और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे जो फर्स्ट टाइम का पेपर होता है ना, वो पेपर स्टार्ट होने के तकरीबन 20 से 30 मिनट बाद अपलोड कर दिया जाता है। तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम को जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आए हैं। ठीक है, अब किस तरह के आने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जस्ट लाइक मैंने अभी बोला है, ये एक सीधा सीधा गैस होता है कि अगर फर्स्ट टाइम को क्वेश्चन लास्ट से आया चैप्टर के तो आपको स्टार्ट से आएगा। अगर उनको चैप्टर के स्टार्ट से आया तो आप लोगों को लॉन्ग से आएगा। ठीक है, ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 15 और इसके ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और उसके ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स वो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसके बाद ये हमारे पास क्या हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक हो गया, और ये अब सॉरी वो 14 वाला चैप्टर था और ये हमारे पास 15 वाला चैप्टर है। ठीक है, और ये जो स्टेट राइट हैंड रूल फॉर स्ट्रेट वायर फॉर सोलेनाइड, अब ये किसी भी तरह आ सकता है। यानी जस्ट लाइक वो आपसे कह सकते हैं कि व्हेन यू ग्रैब अ वायर ग्रैब्स इन योर राइट हैंड, ठीक है, टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। यानी किसी भी तरह आप लोगों को आ सकता है, तो परेशान नहीं होना, उसका वही जवाब। ठीक है, जिस तरह वो कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने हैं, तो उम्मीद है कि इनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ऐड हैं, तो जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ना वो कवर हो जाएंगे। नीचे ये फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ये चैप्टर नंबर 16 के हैं ये, और जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 16 में न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, तो इसलिए इसमें से सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं। अच्छा, वैसे देखें ठीक है, लेकिन आप लोग इनके साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन और याद करके जाइएगा, वो रीले है। और रीले जो है वो चैप्टर के एंड पे है, और एंडिंग और स्टार्टिंग क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है, और उसके बाद ये अब हमारे पास फिर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन है।
और जिस तरह आप जानते हैं कि 17 वाले चैप्टर में भी कोई हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए उनके इसका कोई न्यूमेरिकल ऐड नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास 18 वाला चैप्टर है। 18 वाले चैप्टर के फर्स्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस है, और कोशिश कीजिएगा कि जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ना, छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं बुक में, उनको ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा ना, वो कोई ना कोई आपको छोटी सी एग्जांपल दे देगा, फिर परेशान ना होइएगा। और बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।